कुव्वत मुदाफ़त या इम्यून सिस्टम आपके जिस्म की वो ताकत या वो शक्ति है जो आपको बीमारियों से बचाती है। अगर कोई भी जरासीम आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो जो सबसे पहले एक्टिव होती है वो होती है आपकी कुव्वत मुदाफ़त। अब इस कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना कैसे है, उसके लिए एक बहुत जबरदस्त रेसिपी है और मैं आज इस वीडियो में ना सिर्फ वो रेसिपी बताऊंगा बल्कि आपको ये भी समझाऊंगा कुव्वत मुदाफ़त क्या होती है और वो कैसे काम करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा है और मेरे इस चैनल पे मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनके पीछे मेरी यही कोशिश होती है कि जितने भी मेडिकल डिजीजेस हैं और इस तरह के जो भी मसाइल हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूं और उनके ऐसे ट्रीटमेंट्स बताऊं जिनके पीछे कोई मेडिकल फैक्ट्स हो, मेडिकल रीजनिंग हो। आज की वीडियो जो है वो है कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने की ऐसी रेसिपी जो अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त इस हद तक बढ़ जाएगी जैसे आम इंसान मौसम की तब्दीली से बीमार होते हैं। यानी बरसात का मौसम आता है तो गला खराब हो जाता है, जुकाम हो जाता है, या सर्दी आती है या बहुत शदीद गर्मी आती है तो उसमें भी आप अक्सर नोट करते होंगे कि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रांग है तो फिर आपको इन जैसी बीमारियों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो इसी बात के ऊपर है, इसी रेसिपी के ऊपर है कि वो क्या दो चीजें हैं जिनका मिक्सचर अगर आप हर रोज खाएं, हर रोज इस्तेमाल करें तो है भी इतनी ज्यादा दस्तयाब है, इतनी ज्यादा आसानी से मिल जाती हैं, हर कोई उसको खरीद सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि कुव्वत मुदाफ़त क्या होती है, फिर हम उस रेसिपी पे आएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये वीडियो पूरी देखें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ी सी वीडियो आगे करें, रेसिपी पे जाएं, रेसिपी लाजमी देख लें और वीडियो को सेव कर लें ताकि इसके बाद जब भी आपके पास टाइम हो तो आप ये सारी वीडियो देख के इस चीज का इल्म हासिल कर सकें कि कुव्वत मुदाफ़त बेसिकली होती क्या है। हम चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ कि कुव्वत मुदाफ़त क्या होती है। देखिए, कुव्वत मुदाफ़त जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक बड़ा कम्प्लेक्स सा निज़ाम रखा है। आपके जो स्प्लीन है, बोन मैरो है यानी हड्डियों का गुदा है, आपका जो लिवर है, आपके जो लिम्फ नोड्स हैं, आपका जो खून है, ब्लड है, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो एक आपका इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है। इवन के आपकी जो स्किन है ये भी एक बैरियर के तौर पे काम करती है ताकि कोई जरासीम आपके जिस्म के अंदर दाखिल ना हो सके। फर्ज करते हैं कि अगर जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो चुका है, वो कुव्वत मुदाफ़त के वो खुलिये जो हैं उसको फौरन पहचान लेते हैं कि ये हमारे जिस्म का पार्ट नहीं है और ये बाहर से आया है। फिर वो एज अ पुलिसमैन, पुलिस वाले की तरह या किसी आर्मी की तरह उस पर अटैक कर देते हैं और उस जरासीम को तबाह कर देते हैं। उसमें व्हाइट सेल्स, मैक्रोफेजेस, बहुत सारे खुलिये हैं जो इस तरह का काम करते हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों और बीमारियों से बचाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो कुव्वत मुदाफ़त है, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे खुलिये और बहुत सारे सिस्टम से मिलके बनता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको सेहतमंद बनाने के लिए, इसको बुलेट प्रूफ बनाने के लिए हमें जो है बहुत सारी चीजों के अंदर चेंज लानी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीजें भी बनाई हैं जो इस कुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग रखती हैं और इसको तकवीयत देती रहती हैं। उन दो चीजों का नाम है, वो है सबसे पहले लहसुन, जिसे आप गार्लिक कहते हैं, और दूसरा है शहद। शहद का जिक्र तो कुरान पाक में भी कई मरतबा आया है और इसमें शिफा भी रखी गई है। और गार्लिक यानी लहसुन की जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको अगर बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। एक जरासीम होता है, उसका नाम होता है इकोलाई, एक होता है मार्सा, एक होता है एंथ्रेक्स। अगर आपका मेडिकल से थोड़ा सा भी रिलेशन है तो आपको पता होगा ये कितने ज्यादा खतरनाक जरासीम है और ये क्या क्या बीमारियां कर सकते हैं। लेकिन रिसर्चेस से ये साबित हो चुका है कि विद इन 12 आवर अगर आप लहसुन सिर्फ इन जरासीमों को एक डिश में लें और लहसुन उसके ऊपर डाल दें तो ये जरासीम 12 आवर यानी 12 घंटे के अंदर अंदर मर जाते हैं। लेकिन इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर आप इसमें खास तरीके से शहद शामिल कर दें, जो कि मैं अपनी रेसिपी में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप एक ऐसी चीज बना लेंगे जिससे आपका कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बुलेट प्रूफ हो जाएगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आम जरासीम आपके जिस्म पे जो है वो एक्ट ही नहीं करेंगे। अब लहसुन की अगर हम बात करें तो ये 4000 साल से ज्यादा जो है वो यूज हो रहा है और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स अभी डिस्कवर नहीं हुई थी,
सिर्फ पेंसिलिन और गिनी चुनी जो है वो एंटीबायोटिक्स थी। उन दिनों के अंदर जो रशियन आर्मी है वो लहसुन को एज एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये सब के तौर पे इस्तेमाल करती थी और इससे बकायदा फायदा उठाते थे। अगर उनको कोई भी इंफेक्शन होती थी तो उसके ऊपर लहसुन लगाते थे और लहसुन का इस्तेमाल खाने में बढ़ा देते थे और उनकी इंफेक्शन वो ठीक हो जाती थी। अब क्योंकि पिछले जमाने के लिहाज से बहुत ज्यादा बीमारियां आ चुकी हैं, तो हमें इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि अपनी इन नई जो जदीद बीमारियां उनसे लड़ सके। अब हम आते हैं आज की रेसिपी के ऊपर। आज की जो रेसिपी है उसमें आपने करना ये है कि आपने फ्रेश लहसुन लेने हैं और कोशिश करें कि वो आपके इलाके में उगे हुए लहसुन हो। अगर आपकी जमीन में वो उगे हुए लहसुन है तो उनकी जो ताकत होगी वो बहुत ज्यादा होगी। आपने उन लहसुन को लेना है, उनको छीलना है, किसी भी साफ टूथपिक से या किसी भी यूटेंसिल यानी कांटे से कर सकते हैं टूथपिक से, उसमें छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं उस लहसुन के अंदर। उसके बाद उसको एक शीशे के टाइट जार में डालना है। फिर उसके ऊपर आपने रॉ हनी यानी जो प्रोसेस ना हुआ हो वो आपने कुदरती जो नहीं होता है, जो शहद होता है, वो उस पर डाल देना है और इतना ज्यादा शहद डालना है कि वो सब लहसुन उसके अंदर डूब जाए अच्छी तरह। और फिर आपने उसको एयर टाइट करके रख देना है। जब आप उसे एयर टाइट करके रख देंगे तो उसमें फर्मेंटेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपने 2 दिन बाद आपने उसे उठाना है और आपने उसे खोलना है। जब आप उसे खोलेंगे तो उसमें कुछ बबल्स बन रहे होंगे, इसे कहते हैं बर्पिंग, यानी आप उसे बेसिकली डिकार दिला रहे हैं। उसमें जो गैसेस बन गई हैं उनको आप इखराज कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं ताकि फर्मेंटेशन का जो अमल है वो चलता रहे, वो कंटिन्यू रहे। अब आपने हर 12 घंटे बाद वो जार थोड़ी देर के लिए खोलना है और जब तक वो बबल्स बने उस वक्त तक खोल के उसकी जो गैसेस हैं उनको खारिज करवाना है और फिर उसको बंद करके उसको आपने ऐसी जगह पे रख देना है जहां रोशनी भी हो और वहां पर टेम्परेचर भी नॉर्मल हो, ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो। आपने उसको ऐसी जगह पे रख देना है। इससे आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। एग्जैक्टली 20 दिन बाद आपके गार्लिक का रंग जो है वो चेंज हो जाएगा, आपके लहसुन का रंग जो है वो चेंज हो जाएगा और आपको इससे पता चल जाएगा कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब आपने 3 काम करने हैं सिर्फ। सबसे पहले हर रोज वो एक लहसुन की जो जवी है उसको निकाल के अपने खाने में इस्तेमाल करना है। दूसरा, चीनी आपने खत्म करनी, चीनी की कोई भी फॉर्म आपने नहीं लेनी। और तीसरी, आपने 1000 कदम जो है वो वॉक शुरू कर देनी है। अगर आप ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीना भी कर लेते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफित जो है वो आम लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आपको ये आम बीमारियां, नजला, जुकाम, गला खराब, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। आपकी जो आंतें हैं उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपका ना सिर्फ इन बीमारियों से छुटकारा होगा बल्कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये सब बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी आंतों से जो है वो कनेक्ट करती हैं। अगर हमारी आंतें जो है, हमारा पेट जो है, स्टमक अगर हेल्दी है तो हमें बाकी बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम है।